सर मैंने पहले ये क्लियर करके रखा था खुद से कि एक ही रिसोर्स से पढ़ूंगा और उसको ही मल्टीपल बार रिवीजन करूंगा। तो मैंने अपना जो फिंगर टिप्स बुक था फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, मतलब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, 2 महीने का टाइम मिला मेरे को आफ्टर ग्रेजुएशन प्रिपरेशन का, क्योंकि इंटर्नशिप के बाद इंटर्नशिप में थोड़ा हेक्टिक रहता है, तो सिर्फ मैंने एक ही बुक रिफर करा था और उसको ही मैंने मल्टीपल बार रिवीजन किया। तो मैं बोल सकता हूँ सर कि अगर उसको अगर आप अच्छे से करते हो, 2-3 बार रिवाइज करते हो, तो हो जाएगा सर। मतलब मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है उसमें। अच्छा। और टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगाते थे आप? टेस्ट वगैरह देते थे आप में? हाँ सर, टेस्ट सीरीज लगाई थी मैंने। कैसे मार्क्स आते थे? उसके क्वेश्चन का लेवल मेन एग्जाम के लेवल के बराबर था? सर इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था, मतलब फर्स्ट मंथ में मेरे 30-35 क्वेश्चंस आते थे। जब फर्स्ट रीडिंग हो गई, सेकंड रीडिंग हो गई, उसके बाद सर थोड़ा ग्रोथ हुआ, मतलब 30 से फिर 50-60 पे गया। फिर एट द एंड लास्ट मंथ में जो 15 डेज में मैंने जीडीसी के ऑलमोस्ट 20 टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें सर एवरेज मेरा 250 था सर। हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, एमसीआरई 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है और इस बार के रिजल्ट में जीडीशियंस ने अपना परचम लहरा दिया। जीडीशियन जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और हमेशा एक कदम औरों से आगे रहते हैं। उसी कड़ी में आज मैं मिलवाना चाहता हूं दीप सुनकवार जी से, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इस बार इनकी एमसीआरई 2025 में ऑल इंडिया रैंक 143 इन्होंने अचीव किया है। सबसे पहले तो दीप, इस बेहतरीन शानदार से रिजल्ट के लिए पूरी जीडीसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। पूरी दीप, जीडीसी टीम को थैंक यू। आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, इतनी अच्छी रैंक आई, इस रिजल्ट को देख करके कैसा रिएक्शन था आपकी फैमिली का, घर वालों का? पहले तो वो रिजल्ट मतलब मिडनाइट में लगा था, तो पहले तो शॉक हो गए सब, क्योंकि अ, इत रैंक का तो आना ही था, लेकिन सर इतना अच्छा आएगा एक्सपेक्टेड नहीं था। क्योंकि पेपर इस साल थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आया था, जो प्रिपेयर किया था सब्जेक्ट्स वगैरह। बिल्कुल। तो उस हिसाब से मतलब अच्छा ही रैंक आया। और आपको बताया आपने कि आप महाराष्ट्र डीआई वाले बैच से जुड़े थे और महाराष्ट्र डीआई वाले बैच में जो पढ़ाया गया था उसी को रिवीजन करके एम्स का एग्जाम दे दिया। तो सिलेबस तो हालांकि फार्मा वाला सारा लगभग सेम ही रहता है हर जगह हर एग्जाम में। हाँ तो सर। जो आप डीआई बैच में जुड़े हो उसमें जो क्लासेस वगैरह होती है, टीचर वगैरह पढ़ाते हैं, कितना इफेक्टिव क्लासेस रहती है हमारी? टू बी ऑनेस्ट, मेरे को श्रीकांत सर के लेक्चर्स, अभिषेक अभिषेक सर के लेक्चर्स, जिसमें सर ने हमको फार्माकोलॉजी और ये पढ़ाया था, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया था, उसके लेक्चर्स बहुत इफेक्टिव थे मेरे लिए। और श्रीकांत सर के जो यूट्यूब पे 11 आवर्स का रिवीजन सीरीज था क्लासिफिकेशन का, उसमें मतलब मेरा फार्माकोलॉजी बहुत अच्छा कर दिया। एज अ फार्मडी स्टूडेंट हम थेरापेटिक बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उतना रिवाइज नहीं कर पाते थे हम हर बार। लेकिन सर ने बहुत अच्छी रिवीजन ली थी हमारी, तो उससे बहुत अच्छी हेल्प मिली सर। ओके। और आपने बताया कि आप मॉड्यूल वगैरह भी मंगा रखे हो। तो मॉड्यूल किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी अगर बच्चा तैयारी कर रहा है, क्या मॉड्यूल पढ़ने से उसका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है या उसके अलावा भी स्टैंडर्ड बुक यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी? सर मैंने पहले ये क्लियर करके रखा था खुद से कि एक ही रिसोर्स से पढ़ूंगा और उसको ही मल्टीपल बार रिवीजन करूंगा। तो मैंने अपना जो फिंगर टिप्स बुक था फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, मतलब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, 2 महीने का टाइम मिला मेरे को आफ्टर ग्रेजुएशन प्रिपरेशन का, क्योंकि इंटर्नशिप के बाद इंटर्नशिप में थोड़ा हेक्टिक रहता है। तो सिर्फ मैंने एक ही बुक रिफर करा था और उसको ही मैंने मल्टीपल बार रिवीजन किया था। तो मैं बोल सकता हूँ सर कि अगर उसको अगर आप अच्छे से करते हो, 2-3 बार रिवाइज करते हो, तो हो जाएगा सर। मतलब मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है उसमें। और जो मल्टीपल बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मॉड्यूल हमारी जो है वो स्टैंडर्ड बुक से ही निकाली हुई है, स्टैंडर्ड बुक का ही एक्सट्रैक्ट है और सारा हाँ सिलेबस सर। कवर हो जाता है। और जो फिंगर टिप बुक की बात की आपने, फिंगर टिप बुक भी आपके पास है। फिंगर टिप एक ही बुक है जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। वो कवर हो कितनी जाता है कुछ सर। इफेक्टिव है एग्जाम के लिए? सर मतलब एम्स के सिलेबस के हिसाब से अगर प्रिपेयर किया, तो मैंने उसमें से प्रिपेयर किया था, ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट उसमें कवर्ड है। और जितना चाहिए कंटेंट, मतलब एग्जाम को रिक्वायर्ड जितना है, उसमें वो सब कवर किया। और एडिशनली सर उसमें एक पॉइंट टू बी रिमेम्बर करके जो अपने एडिशनल वो जो कवर किए हैं, उससे थोड़ा सा एडिशनल एक, मतलब जो एग्जाम के प्रीवियस ईयर में आए हुए जो पॉइंट्स रहते हैं, उसमें अच्छे से मेंशन किया है। तो मतलब वो अच्छा, उसका एक एडिशन बेनिफिट था सर मेरे लिए। अच्छा। और टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगाते थे आप? टेस्ट वगैरह देते थे आप में? हाँ सर, टेस्ट सीरीज लगाई थी मैंने।
कैसे मार्क्स आते थे? उसके क्वेश्चन का लेवल मेन एग्जाम के लेवल के बराबर था? सर, इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था, मतलब फर्स्ट मंथ में मेरे 35 क्वेश्चंस आते थे। जब देखिए, फर्स्ट रीडिंग हो गई, सेकंड रीडिंग हो गई, उसके बाद सर थोड़ा ग्रोथ हुआ, मतलब 30 से फिर 50-60 पे गया। फिर एट द एंड लास्ट मंथ में जो 15 डेज में मैंने जीडीसी के ऑलमोस्ट 20 टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें सर एवरेज मेरा 250 था सर। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और दीप, आप जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, या जो थर्ड ईयर में है या अभी फाइनल ईयर में है, जो अभी आगे चल के एग्जाम्स देंगे, उनके लिए आप क्या सलाह दोगे? कैसे पढ़ाई करना है? सर मैं दो ही बातें बोलूंगा सर। एक तो जो रेफरेंस है वो, मतलब एक आपके फिक्स रेफरेंस रखो। ज़्यादा मल्टीपल बुक्स पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। और जो भी पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू रिवाइज करो, क्योंकि एग्जाम में उससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। अगर वही आप अच्छे से करते हो तो कम से कम आपके बेसिक्स क्वेश्चन जो है वो आपके नहीं जाएंगे हाथ से। मतलब इस साल मेरा एक्सपीरियंस था कि भले एग्जाम का थोड़ा लेवल फार्माकोलॉजी का थोड़ा अच्छा था, लेकिन जो बेसिक्स क्वेश्चन थे वो बेसिक्स पे सॉल्व होते, तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि बेसिक्स पे फोकस करो और वही अच्छे से प्रिपेयर करो। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे जो बच्चे तैयारी करते हैं, एक दो बार एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं, कम मार्क्स आते हैं, फेल हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो सबके साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। उससे कैसे टैकल करते हो? उससे कैसे आप मोटिवेट होकर के फिर आगे और अच्छा करते हो? कोई अगर बार बार फेल हो रहा है, क्या उसे सलाह दोगे कि कैसे लगे रहना है या छोड़ देना है? नहीं सर, कंटिन्यूअस अपने प्रयास चालू रखना चाहिए। और जब भी अब मेरे केस में सर, जब भी मेरे को डिमोटिवेट फील होता था, ऐसा लगता था कि अपना होगा या नहीं होगा, कितना इतना कंपटीशन होता है। और बाकी लोग 2 महीने मतलब 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई 3 साल से कर रहा है, कोई जीपैट दे के आया है, कोई नाइप पर क्वालिफाइड है। तो अपन ने अभी जस्ट 2 महीने पहले डिग्री कंप्लीट किया, तो अपने से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ऐसे टाइम पे सर मैं पेरेंट्स से बात करता था, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता था सर। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। तो मैं बोलूंगा कि बस खुद पे भरोसा रखो, आप कर सकते हैं। मतलब अगर खुद पे विश्वास रखोगे, और जो कंटेंट है, और जो मतलब मैं सर मेरा एक टाइम टेबल फिक्स किया था, मैंने उसी से स्टिक करके रखा से आखिर तक। मैं 7-7 दिन के टेबल बनाता था, उसको फॉलो करने का ट्राई करता था। मतलब अगर कोई कोई भी बोलता है तो उस पर ध्यान नहीं देता था मैं। और एक मैं बोलूंगा कि आखिरी 1 महीना आइसोलेट करके रखना चाहिए खुद को ज्यादा इधर उधर का नहीं सुन के खुद पे फोकस करना चाहिए, और उस पे अच्छा मतलब उसका रिजल्ट आता है सर। बिल्कुल दिलीप, और आपकी भी बहुत अच्छी मेहनत है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई भी किया है, और इतना अच्छा रैंक बहुत ही अ, अच्छे मेहनत के बाद ही अचीव किया जा सकता है। तो आप भी, हेड्स ऑफ है आपको कि आपने इतना मेहनत किया। और हम चाहते हैं कि आप इतने पे ही मत रुको, और आगे जितने भी एग्जाम है, डीआई के एग्जाम है या जो भी बड़े बड़े एग्जाम है, उसमें भी अच्छा करो, अच्छी रैंक लाओ, और अच्छे से अपने घर वालों का नाम रोशन करो, सबका नाम रोशन करो। हमें भी प्राउड फील होता है, आप जैसे बच्चे जब जुड़ते हैं, आप जैसे बच्चे हमारे साथ रहते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि ये बता करके ये हमारे बच्चे हैं। दीप, इस सेशन को थैंक यू जो सर। भी देख रहे होंगे, वो बहुत ही मोटिवेट होंगे और आपसे सीख लेंगे। आपको भी मेहनत करना है जैसे दीप ने किया, हमेशा आगे बढ़ते हाँ रहना, सर। हमेशा जीडीसी के साथ जुड़े रहो, क्योंकि जीडीसी हमेशा होनहार बच्चों का साथ देती है। जीडीसी के बारे में कुछ कहना चाहते हो लास्ट? सर भरोसा करो जीडीसी पे, उसके कंटेंट पे भरोसा करो, उसके टीचर पे भरोसा करो। क्योंकि लास्ट के कुछ मंथ्स में एक ऐसा था कि सर हम जो यूनिट ऑपरेशंस वगैरह मैंने आपके यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे थे, यूनिट ऑपरेशंस के जो आपके एमसीक्यू सीरीज चलाई थी, उसमें मतलब वो एमसीक्यू के बेसिस पे मतलब सर कंसेप्ट क्लियर होते थे। तो मैं बोलूंगा कि बस भरोसा रखो, हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दीप, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से इस रिजल्ट के लिए। आप जहां भी जाएं हमेशा खुश रहें, आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, और हर वो मुकाम हासिल करें जो आपने सोच रखा है। पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई इस रिजल्ट के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।